हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं गुलाम वंश के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहते हैं। ममलुक वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ममलुक वंश? क्योंकि जिसमें क्या होता है कि माता पिता तो स्वतंत्र होते हैं, जबकि जो इनका पुत्र है पुत्री, जो पुत्र या पुत्री होता है, जो राजा बनता है, वो क्या होता है? एक गुलाम होता है। इस वजह से वो क्या कहलाता है? ममलुक वंश। और ममलुक वंश सबसे पहले, यानी कि ममलुक शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? वो किया था एक प्रोफेसर अबीबुल्ला थे, उन्होंने किया था। अबीबुल्ला, इन्होंने सबसे पहले ममलुक वंश का नाम का प्रयोग किया था। ये एक बड़े इतिहासकार हैं। इन्होंने इसके बाद में हमने पढ़ा था कि ममलुक वंश में सबसे पहले जो कुतुब ऐबक थे वो शासक बने थे और उनकी मृत्यु के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में जो इल्तुतमिश है वो शासक बनता है। ये शासक बनते हैं। अब जो इल्तुतमिश थे वो कुतुब बिन ऐबक के गुलाम थे, यानी कि जो इल्तुतमिश थे वो ऐबक के गुलाम थे। और इससे पहले ये कहाँ पर थे, यानी कि जो राजा बनने से पहले ये क्या काम करते थे कि ये सूबेदार थे, यानी कि एक सूबेदार के रूप में थे। और कहाँ के थे? बदायूं के, यानी कि बदायूं के सूबेदार थे, जो यूपी में स्थित है वहाँ की। उसके बाद में अपने मतलब कि राजा बनते हैं। और इन्होंने देखो, कुतुब बिन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर की बजाय इन्होंने दिल्ली को बनाया। इसी वजह से इल्तुतमिश को, यानी कि जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि पहला जो भारत तुर्की जो सुल्तान था जिन्होंने भारत पर कब्जा किया था वो था, यानी कि जिन्होंने भारत को चलाया था वो कुतुब बिन ऐबक था गुलाम वंश में। लेकिन जिन्होंने वास्तविक संस्थापक दिल्ली को माना था वो किसको माना गया है? वो इल्तुतमिश को माना गया है। अब देखिए क्या होता आगे। इन्होंने दिल्ली में सबसे पहले क्या किया कि अमीरों का अंत किया। अब अमीरों कौन थे? अमीर, यानी कि जो दिल्ली में बड़े बड़े जो अमीर लोग थे वो रहते थे। और ये सबसे ज़्यादा मतलब डाकुओं को रखते थे और लोगों को परेशान करते थे। इस वजह से इन्होंने सबसे पहले जो अमीर लोग थे उनका अंत किया। अब क्या करते हैं? इसके बाद में इन्होंने एक तुर्कान ए चालगाई समूह की स्थापना की। तुर्कान ए चालगाई चहलगानी, यानी कि तुर्कान ए चहलगानी। इसमें क्या था कि इन्होंने 40 गुलाम बनाए थे, यानी कि इन्होंने 40 गुलामों को एक समूह बना दिया जिसे हम तुर्कान ए चहलगानी बोले। लेकिन इनका कार्य क्या होता था कि ये जो इसके क्षेत्र में या फिर जो इनके राज्य में कोई भी मतलब लोगों की परेशानी होती थी उनको सोल्व करना या फिर उनके कार्य करना, इन प्रकार के जो समस्याएं थी वो राजा को बताना, फिर उनको सोल्व करना इनका कार्य होता था। और इसके अलावा इन्होंने तांबे के जित्तल और टका जारी किए, यानी कि तांबे के तो जित्तल और टका, चांदी के टका इन्होंने जारी किए थे। फिर इनका जो शासनकाल रहा था ना वो 1210 से लेके 1236 तक ही रहा। यानी कि इल्तुतमिश ने क्या किया था? सबसे पहले यानी कि जो दिल्ली लाहौर की राजधानी, लाहौर जो राजधानी थी उसको बदलकर पहले तो दिल्ली बनाया। अभी इसके बाद में क्या किया इन्होंने? अमीरों का अंत किया, क्योंकि अमीर लोग थे वो ज़्यादा मतलब लोगों को परेशान किया करते थे। इस वजह से उन्होंने अमीरों का अंत कर दिया। इसके बाद में इन्होंने तुर्कान ए चालगानी का प्रयोग, या चालगानी एक समूह बनाया। इसमें क्या होता कि जो 40 जो श्रेष्ठ गुलाम थे उनका समूह था कि वे लोगों की परेशानियों को राजा के सामने बताते थे और उसके बाद में जो राजा था वो उनकी परेशानियों को सोल्व करता था।
उसके बाद में क्या करते हैं, ये तांबे के जितल और चांदी के टका जारी करते हैं। और इनकी जो शासनकाल रहा ना, वो 1210 से लेके 1236 तक रहा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी, यहाँ के जो कुतुब बिन ऐबक ने संत, एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबियान बख्तियार काकी, उसकी याद में एक कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उसको जो पूरा करवाया था वो किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। अब इससे आगे देखो, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में क्या होता है कि 1236 में गुलाम वंश में सबसे पहले एक महिला शासन करती है। यहाँ की एक महिला शासन करती है, कौन थी वो, एक रजिया सुल्तान। अब देखिए रजिया सुल्तान कैसे शासन करती है। इसके रजिया सुल्तान के एक भाई था, हाँ, एक ये रजिया सुल्तान थी। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उसके यहाँ की जो रजिया सुल्तान थी उसके भाई को बना दिया राजा। लेकिन वो एक मतलब कि क्रूर शासक था, वो न लोगों की बातें सुनता था। इस वजह से क्या किया उसने, काला कपड़ा पहनकर उस बात का विरोध किया और लोगों के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि आप क्या ऐसा शासन या कि ऐसा राजा चाहते हो जो लोगों की बात तक न सुनी या फिर प्रजा का भला न करे। इस बाद में यह कि जो लोग थे उन्होंने या फिर जो प्रजा थी उन्होंने इसका विद्रोह किया, यानी कि विद्रोह कर दिया। और जिसके बाद में जो इल्तुतमिश का जो बेटा था वो तो शासन से हटा दिया गया और रजिया सुल्तान थी वो शासन पे बैठ गई। अब देखिए जो रजिया सुल्तान है इसको हम आंतरिक संघर्ष काल भी कहा जाता है, यानी कि आंतरिक, क्यों कहा जाता है आंतरिक संघर्ष काल के इसके जीवन को, क्योंकि जब से ये शासन में आई थी, यानी कि 1236 में ये शासन पर बैठी और इसके बाद में क्या होता है कि 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनने में क्या करती कि हमेशा इसने लड़ाइयाँ लड़ी थी और फिर क्या होता है कि ये क्या करती है कि इनका के जो अमीर लोग थे इनका विरोध करती है, या क्या अमीरों का ये भी विरोध करती है। और क्या होता है कि इन्होंने अमीर लोगों ने फिर रजिया सुल्तान को मरवा दिया। और अमीर लोगों ने कैसे मरवाया, क्योंकि इन्होंने देखो जो अबसीनिया के मतलब व्यक्ति रहते थे इनके दरबार में, जिनको ये हबसी कहती थी। अब क्या होता है कि ये हबसी कहती थी, उनके मतलब जो ये इन लोगों से ना सबसे ज़्यादा बातें करती थी और इन्हीं से जो शासन के बारे में ज़्यादा पूछती थी। जबकि जो तुर्कान चालगाई समूह बनाया था जो इल्तुतमिश ने, उन लोगों से नहीं पूछती थी। इस वजह से जो वे लोग उन लोगों ने इसका अमीरों का साथ दिया और रजिया सुल्तान की मृत्यु करवा दी। अब इनकी मृत्यु 1240 में हो गई थी और इसके बाद में जो बैरम शाह था वो शासन करते हैं। अब बैरम शाह ने क्या किया, इन्होंने नयाब ए मुमालिकित यानी कि नयाब ए मुमालिकात पद का सर्जन किया। इसमें क्या होता था, जो संपूर्ण अधिकार किसके पास थे, बैरम शाह के पास में होते थे। और अब क्या होता है कि जो गुलाम वंश यानी कि रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद में जो इन्होंने जो तुर्कान चालगाई समूह में 40 गुलाम थे उनमें आपसी विद्रोह हो जाता। वे आपस में कभी कोई मारता तो कभी कोई शासन बन जाता, कभी कोई शासन बन जाता। अब क्या करता है कि बलबन एक बार शासन बनते हैं। क्या करते हैं कि तुर्कान चालगाई का अंत कर देते हैं, तुर्कान चालगानी का अंत कर दिया। और इन्होंने क्या किया, बाद में लो रक्त की नीति अपनाई।
क्यों अपनाई इन्होंने नीति? क्योंकि ये जो गुलाम थे आपस में लड़ाई किया करते थे और इन वजह से इन्होंने सभी गुलामों का अंत करने के लिए उन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई। और इसके अलावा इन्होंने फिर वो तुर्काने चालगानी का अंत कर दिया। अब क्या करती, इन्होंने एक सिजदा और पैबोस पद्धति अपनाई एवं पैबोस। देखो सिजदा क्या होता था कि सर झुकाकर बैठना, अगर कोई बैठे तो राजा के सामने सर झुकाकर बैठे। और पैबोस क्या था कि राजा के पैरों को चूमना, यानी कि सिजदा सर झुकाकर बैठना और पैबोस क्या था कि राजा के पैरों को चूमना। फिर उन्होंने क्या किया, जो राजत्व सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किया। यहाँ की राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बलबन ने किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि न्याबते या खुदाई, इसका क्या अर्थ होता था कि ईश्वर का प्रतिपदत। इसके अलावा इन्होंने जो राजत्व था इसको न्याबते खुदाई यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त यानी कि ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ कहा। और राजा को इन्होंने यानी कि जो राजा था इन्होंने जिले इलाई, इसका क्या अर्थ होता था कि ईश्वर की छाया। यानी कि इन्होंने जो राजत्व सिद्धांत था उसको न्याबते खुदाई का ही जो ईश्वर का द्वारा प्रदत्त होता था। इसमें क्या कहा कि खुद को राजा जिले इलाई का, क्यों? इसका अर्थ क्या होता था कि ईश्वर की छाया मानता था खुद को। इसके अलावा इन्होंने दीवान ए अर्ज यानी कि एक सैन्य विभाग की स्थापना की। और इनका जो शासन काल रहा था वो 1290 तक रहा था और गुलाम वंश का अंत हो जाता है। इसके बाद में क्या आता है कि खिलजी वंश आता है। यहाँ की बलबन ने क्या किया था, जो सारे गुलाम थे उनको मार दिया था और इन्होंने एक अलग से राजत्व सिद्धांत बना लिया था जिसको इन्होंने न्याबते खुदाई कहा, जिसका अर्थ होता था कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त। खुद को क्या कहा था? जिले इलाई कहा था, जिसे कहा था इन्होंने ईश्वर की छाया। और इन्होंने एक सजदा और पैबोस की पद्धति अपनाई थी। सिजदा क्या होता था कि सर झुकाकर बैठना और पैबोस का अर्थ होता था कि पैरों को चूमना। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक दीवान अर्ज की सैन्य विभाग की स्थापना कर दी और 1290 ईस्वी में इनका अंत हो जाता है और या फिर मृत्यु हो जाती है और खिलजी वंश की शुरुआत होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।